हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th और 12th दोनों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। मैं आपसे यहाँ से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अब जो पेपर हो गए वो तो हो गए, बाकी बचे हुए पेपरों में आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट काम करना है। देखिए, हर साल होता है कि किसी न किसी सब्जेक्ट में और कभी कभार एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में और कभी कभार एक से ज़्यादा गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, मिसप्रिंट हो जाता है, कुछ गलत डिजिट आ जाती है या XYZ कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, CBSE क्या कहती है कि भाई वो क्वेश्चन अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, अगर बच्चे ने क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया है तो बच्चे को फुल मार्क्स दिया जाता है, इसको आप बोनस मार्क्स कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई एक बच्चा है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वो उसको नहीं आता, वो उसने नहीं अटेम्प्ट किया, तो फिर उसको बोनस मार्क्स कैसे मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं, जिनके आंसर्स आते हैं, उसको आप अच्छी तरह कीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको कम से कम क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए लास्ट में। और थोड़ा बहुत आता है तो जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल स्टडी है, उसमें तो आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। मैथ साइंस में दिक्कत आती है कि यार इसमें तो कुछ नहीं आता, इसमें क्या लिखूं। कम से कम क्वेश्चन नंबर डाल के जो क्वेश्चन के में डिजिट्स दी हैं, रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है या XYZ कोई भी चीज़ दी है, थोड़ा सा लिख देंगे तो बाई चांस अगर वो क्वेश्चन गलत होगा तो CBSE की मजबूरी होगी कि जो आपको कॉपी चेक करने वाला है उसकी मजबूरी होगी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन कि आपको फुल मार्क्स दिए जाए। पहला पॉइंट जो आपके फेवर में जाता है। दूसरी चीज, आप MCQ में बिना एनालिसिस किए भी किसी पर भी ABCD पर आप टिक लगा देते हो या उसका आंसर लिख देते हो। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखने के बाद ये पता करने की कोशिश करें कि यार इसमें से A और C तो पॉसिबल नहीं है, A और C नहीं हो सकता, B और D में से कोई हो सकता है। तो जब ये चीज आएगी B और D में से हो सकता है, तो भाई B और D में से जब कोई एक आप, जिसे आप तुक्का कहते हैं, गेस लगाओगे, तो वहां पर आपका सही होने का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। भाई 4 में से कोई एक पर गेस लगाओगे तो 25% चांस होता है सही होने का, अब 2 में से किसी एक पर लगाओगे तो 50%। तो एकदम से बिल्कुल आंख बंद करके टिक ना लगाएं, क्वेश्चन को देखें, समझें और पूछें अपने आप से क्या इसमें से कौन सा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हाँ, अब बचा ये इन दोनों में से या इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ऐसा करेंगे तो आपके आंसर सही होने की परसेंटेज बढ़ जाती है और आपके ज़्यादा बेटर मार्क्स आएंगे। और क्वेश्चन को आप बहुत साफ सुथरे तरीके से करें, बढ़िया तरीके से करें। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। इन सब से आपके जो है क्वेश्चंस में जो है मार्क्स बढ़ते जाते हैं। साइंस तो नहीं कहूँगा मैं, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड फिजिकल एजुकेशन, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, कुछ ना कुछ जरूर लिखें। और आप लिख सकते हैं क्योंकि इसमें लिखने का होता है। मैथमेटिक्स साइंस तो भाई टू द पॉइंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें तो जो आता है तभी लिख पाएंगे। लेकिन कुल मिला के बात है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन नंबर को जरूर लिखें और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ लिख दें, चाहे क्वेश्चन ही लिख दें कि अगर वो क्वेश्चन गलत आया होगा CBSE की तरफ से आपको बोनस मार्क्स के फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ताकि कुछ न कुछ मार्क्स बढ़कर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।